एक ख्वाब देखा तूने भी, मैंने भी। ख्वाब की खुशियाँ थी, तेरी भी मेरी भी। ख्वाब से जो गम मिले, सब मेरे हिस्से क्यों हुए? हेलो। अरविंद, गेस करो। बोनस। बताओ कितने मिले? 10 लाख। ख्वाब से निकलकर हकीकत में आई है जनाब। 5 लाख। ऐसी किस्मत कहाँ मेरी। अच्छा ठीक है, जो भी है तुम्हारी मेहनत की कमाई का है। पता है, 3.25 लाख मिले हैं। थोड़े और मिल जाते तो अच्छा होता ना। इससे हमारे 3 महीने के खर्चे तो आराम से निकल जाएंगे। और सुनो, तुम अपने लिए वो एयरपोर्ट जरूर खरीद लेना। मेरी तरफ से गिफ्ट है तुम्हारे लिए। ग्रेट। अच्छा सुनो, मेरे पास भी एक खुशखबरी है। अरे वाह, अब तो हम पार्टी करने वाले हैं। मेरा वो लोनावला वाला डील, हाँ हाँ, वो हमें मिल गया। क्या बात है। कितने मिले? कुल मिलाकर मेरा कमीशन 5 लाख है। कांग्रेचुलेशंस अरविंद, आज तो बहुत अच्छा दिन है। आज तो हम पार्टी करने वाले हैं। आई एम सो हैप्पी। जय श्री गणेश। अच्छा सुनो, तुम कहाँ हो? मैं भी बस बोरीवली पहुंच रही हूँ। मैं भी पहुंच ही रहा हूँ। हम बोरीवली स्टेशन पर मिलेंगे। मैं तुम्हें ब्रिज पर मिलता हूँ, ठीक है? और हम वहाँ से साथ चलेंगे। थक गए ना? बहुत ज्यादा। आज की बचत। हाँ। पानी। ओह थैंक यू। स्मच हो गया, स्मच हो गया फिर से। देखो ना, स्मच हो गया। कहाँ? कुछ तो नहीं है। देखो ना अरे यार। तुम एक काम करो, जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं सामान रख देता हूँ। खाना आज हम ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। अच्छा, और क्या। तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं फटाफट खाना बनाती अरे हूँ। सुनो, अरे मेरी राजधानी एक्सप्रेस, इधर आओ। हमने इतने पैसे कमाए हैं, 1000-2000 खर्च कर देते हैं, क्या जाता है? अच्छा जी, तो इतने ही पैसे खर्च करने का शौक है तो मुझे एक स्मच प्रूफ काजल दिला दो। स्मच प्रूफ? अब स्मच हटो। प्रूफ? ये क्या है? मम्मी का फोन है। हेलो मम्मी। अनु बेटा, पैसे जरा समझदारी से खर्च करना। तुम तो जानते हो तन्मय को पैसों की कितनी मुश्किल हो रही है। जी मम्मी। तो उसकी भी थोड़ी मदद कर दो। हाँ हाँ मम्मी। और हाँ, गुरुजी के आश्रम में भी दान कर देना। उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब हुआ है, ठीक है? हाँ ठीक है, कर दूंगा। ठीक है, बाय। नमस्ते मम्मी। अच्छा है। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, मम्मी का फ़ोन था।
तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। तुमने उन्हें मेरे बोनस के बारे में बताया? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मैं केक लेकर आती हूँ। अरे खाना तो फिनिश करो। अच्छा सुनो, मॉल में हमने जो वो कारपेट देखा था ना, क्या वो अब हम ले लें? हाँ, खरीद तो सकते हैं, लेकिन हमें सेविंग भी तो करनी है। मैं क्या सोच रहा था, हम दोनों का मेडिक्लेम अमाउंट बढ़ा देता हूँ, क्या कहती हो? हाँ तो मेडिक्लेम भी बढ़ा दो और मुझे वो कारपेट भी दिला दो। बहुत इंतज़ार किया है उसके लिए। निशी, कारपेट तो हम बाद में भी खरीद सकते हैं। मैं सोच रहा था तुम्हें जो पैसा मिला है ना, उसे सेविंग में डाल देते हैं, EMI पे करने के काम आएगा। ठीक है। लेकिन मैं तुम्हारे लिए वो एयरपोर्ट्स खरीद रही हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन सुनो, तुम्हें मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। तुम्हारा और कोई तो लोन नहीं? अरे नहीं बाबा, कोई लोन नहीं है, इधर आओ तो सही। मम्मी कह रही थी कि तन्मय को पैसों की प्रॉब्लम है। तुम्हें तो पता है ना, पापा से उसकी नहीं बनती है, और प्रीति के परिवार वाले भी उससे परेशान हो चुके हैं। तो मैं कह रहा था कि रक्षाबंधन आने वाला है, क्यों ना उसी बहाने तुम उसकी थोड़ी सी मदद कर दो। रक्षाबंधन को अभी टाइम है अरविंद, और तुम मुझे क्यों कह रहे हो? तुम भी तो कर सकते हो उसकी मदद। मैंने कहा तो निशी, हम दोनों के लिए सेविंग कर रहा हूं मैं भी अरविंद, मेरी भी कोई जरूरतें हैं, कोई जिम्मेदारियां हैं, अपने शौक हैं, और हमारे पास कोई कुबेर का खजाना तो नहीं है। ये परिवार भी तुम्हारी जिम्मेदारी है निशी। अकेले की मेरी जिम्मेदारी नहीं है अरविंद। अरे निशी, तुम्हें पता तो है कि पापा से उसकी नहीं बनती है, उन्होंने अभी तक उसे माफ नहीं किया है। अरविंद, हमने शादी में कोई तामझाम नहीं किया, लेकिन तुम्हारे भाई ने लोन लेकर शादी की, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। तब तो पापा उसकी शादी में शामिल हुए थे, फिर अब क्या हुआ? निशी, मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ अरविंद। हमारे भी कोई शौक है, अरमान है, लेकिन हम अपना मन मार के जीते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपना फ्यूचर बेहतर करना है। मुझे पता है निशी, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, लेकिन क्या अरविंद? हम कब तक दूसरों की जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर उठाते रहेंगे? हमारी अपनी भी तो कोई जिंदगी है। निशी, वो मेरा छोटा भाई है। तुम्हारा छोटा भाई अब बड़ा हो गया है अरविंद, उसे अपनी गलतियों की जिम्मेदारी का बोझ खुद उठाना चाहिए। वो कोशिश कर तो रहा है। हाँ, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं उसे पैसे दूं। मैंने उसे पहले भी समझाया था अरविंद कि बिटकॉइन में पैसे ना लगाए, लॉस होगा, लेकिन वो नहीं माना। निशी, अरे इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे मुश्किल में अकेला छोड़ दें। हाँ तो तुम उसकी मदद कर दो ना अरविंद। मुझे मेरे माँ बाप को भी देखना पड़ता है। पापा रिटायर है, पेंशन से गुजारा नहीं होता है अरविंद, और पापा ने मेरी पढ़ाई के लिए लोन लिया था, उसे भी चुकाना है। और मेरे भाई का तो तुम जानते ही हो, कोविड के टाइम पे ले ऑफ हुआ था, तब से परेशान है वो। मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम उसकी मदद कर दो। मैं जानता हूँ निशी, लेकिन ये परिवार भी तुम्हारा है और इसकी जिम्मेदारी भी। हाँ, सही कहा। वैसे ही मेरा परिवार तुम्हारा है और उसकी जिम्मेदारियां भी तुम्हारी है अरविंद। निशी, निशी, सही कह रही हूँ अरविंद, सारी कुर्बानियां अकेले मेरे हिस्से ही क्यों है? निशी, मैंने तुमसे शादी की, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने माँ बाप को भूल जाऊं।
तुम छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। छोटी सी बात? तुम्हें पता है ना कि वो हमारी शादी के खिलाफ थे। पछता रही हो? मुझे और बहस नहीं करनी है अरविंद। मैं अपनी आधी सैलरी हमारे जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रही हूँ हमेशा की तरह। तुम्हें उसका क्या करना है, किसे देना है, तुम्हारी मर्जी। निशी प्लीज। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हेलो, नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा। बेटा तुमने मेरे अकाउंट में पैसे क्यों ट्रांसफर किए? मैंने? हाँ, वो मैंने निशी को कल बताया था कि उसकी मम्मी का कैटरेक्ट का ऑपरेशन होना है। जी जी। उसके लिए मेरी पॉलिसी के पैसे कम पड़ रहे थे। अच्छा। पर अब चिंता की कोई बात नहीं, आनंद ने इंतजाम कर दिया है। सॉरी पापा, मुझे पहले पता होता तो मैं पहले ही ट्रांसफ़र कर देता। कोई बात नहीं बेटा, परेशान मत हो, तुम्हारे ऊपर और भी तो जिम्मेदारियां हैं। इट्स ओके पापा। निशी, तुमने पापा को ये क्यों बोला कि पैसे मैंने भेजे हैं? क्योंकि पापा को अच्छा लगता है जब वो कहते हैं कि उनके दो दो बेटे हैं। चले? हाँ। चाबी ले लो। ओके। निशी, मम्मी का फ़ोन है, मैं 1 मिनट में आता हूँ। हाँ और सुनो, मेरा चश्मा भी ले लेना। ठीक है। बहुत हो गया मम्मी। अरे मैं और निशी उसे कब तक संभालते रहेंगे? उसके ससुराल वाले भी तो हैं, वो भी तो उसकी मदद कर सकते हैं। पर बेटा वो तुम्हारा भाई है। अरे तो मैं कहाँ कह रहा हूँ मम्मी कि वो मेरा भाई नहीं है। जितना हो सकेगा उतनी मदद करूँगा, लेकिन मेरा अपना भी तो परिवार है, मुझे उसे भी देखना है। अब मैं सारी जिम्मेदारी निशी पे तो नहीं डाल सकता ना। बड़ी सी इस दुनिया में छोटी सी एक दुनिया है। तेरे संग मैं हूँ, मेरे संग तू है। जिंदगी मुस्कुराती हर दम है जब मैं, तुम और हम संग संग हैं। 9:10 की ट्रेन पकड़नी है। अरे चलो। सुनो, हाँ। छोटा भाई ही तो है, इतना सख्त होने की जरूरत नहीं है। कुछ ना कुछ कर लेंगे। कर लेंगे। चले? चलो। वो मेरा स्मज प्रूफ काजल तो याद है ना? भूलना मत। जरूरत है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत